अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है ये दिमागी टॉनिक के ऊपर है। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो ये शिकायत करते हैं कि हमें सारी सारी रात नींद नहीं आती, और बहुत से लोग ऐसे हैं वो शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे, उनका क़ुव्वत हाफ़ज़ा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। वो हम बड़ी बड़ी फ़ीसें भी देते हैं, बड़े बड़े अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटियों में उसकी तालीम दिलवाते हैं, प्रोफेसर घर में रखे हुए हैं, बच्चा फिर भी कुंदज़ेन है, बच्चे का दिमागी लेवल बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो आज पैगाम सेहत आपके लिए एक बहुत शानदार नुस्खा लेके हैं जिससे आपके बच्चे बड़े सब दिमागी लेवल से मजबूत हो जाएंगे। ये आम तौर पे उलमा, तलबा, वकला, साज़ा के लिए बहुत नायाब चीज़ है, बहुत अच्छा नुस्खा है। और ये हमारी ज़हनी थकान, ज़हनी इंतशार, ज़हनी खलफशार, ज़हनी परेशानियों, वहम जैसी और नसियान जैसी कमज़ोरियों को ख़त्म करता है। और ये जो ब्रेन टॉनिक है, ये दर्द शकीका, पेशानी का दर्द हो, आधे सर का दर्द हो, या चक्कर हो, गरानी हो, या आधे सर के दर्द को हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है अगर इसको इस्तेमाल किया जाए। और जो ये ब्रेन टॉनिक है, जो लोग कहते हैं हमें नींद नहीं आती, या नींद का गलबा होता है, या कम नींद आती है, या तदार पे नींद नहीं आती, तो ये इस्तेमाल करने से, ब्रेन टॉनिक इस्तेमाल करने से नींद बेहतरीन आना शुरू हो जाती है। ये मकवी हवासे खमसा भी है। बाद लोग कहते हैं हमारे कानों की गूंज नहीं जाती, कानों के अंदर शां शां की आवाज़ें आती हैं, और ये इस्तेमाल करने से कानों की शां शां की आवाज़ें भी ख़त्म हो जाती हैं। और बाज़ लोग कहते हैं हमारी क़ुव्वत समात बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो इससे क़ुव्वत समात में भी बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। ये तमाम दिमागी कमज़ोरियों को दूर करने के लिए और दिमागी काम करने की सालियत को बढ़ाने के लिए बहुत ही नायाब और शानदार नुस्खा है। और ऐसे मरकब से इसको तैयार किया गया है जो दिमाग में फासद फजलात जो मादे हैं, उन जैसी जो बीमारियां हैं, मसलन नज़ला ज़ुकाम है, रेशा है, मिर्गी वगैरह है, उसको ख़त्म करके यानी हमारे दिमाग के अंदर तरी पैदा करता है। और बाज़ दफ़ा हमारे दिमाग के अंदर इतनी खुश्की हो जाती है जिससे हमारे सर के बाल गिरने शुरू हो जाते हैं, माल खौलिया हो जाता है, बाज़ लोगों को पागलपन हो जाता है, बेख्वाबी की शिकायत करते हैं, और कसरत के साथ कहते हैं कि हमें डिप्रेशन होता है, वसवसे आते हैं, वहम हो जाता है कि हमने पता नहीं ज़िंदा रहना है कि नहीं, ऐसी अजीबो-गरीब बातें करते हैं, डिप्रेशन के मरीज़ हो जाते हैं। तो ये नाज़रीन, ये बहुत ज़्यादा दिमागी असाबी नुस्खा, बड़ा ही कमाल किस्म का नुस्खा है। अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो पुराने से पुराना सर दर्द भी ख़त्म हो जाएगा, केरा तक आपका ख़त्म हो जाएगा। और बाज़ लोग जो शिकायत करते हैं बालों की गिरने की, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएगी। और दिमाग को मजबूत करता है, दिमाग को सिर्फ मजबूत ही नहीं करता, दिमाग और साफ पट्ठों की बेहतरीन गज़ा है। दवा की दुआ है, गज़ा की गज़ा है, और हमारे दिमाग को, या क़ुव्वत हाफ़ज़े को कंप्यूटर की तरह ये बना देता है। तो आइए हम आपको वो नुस्खा बताते हैं जो आपके और आपके बच्चों को, क़ुव्वत हाफ़ज़े को मजबूत बना दे, और आप और आपके बच्चे की बॉडी को मजबूत कर दे। और आप इसको जनरल टॉनिक के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बगैर बीमारी के तौर पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अंदर अल्लाह ने बेशुमार किस्म के फ़ायदे रखे हैं। तो आइए आपको वो नुस्खा नोट कीजिएगा। आपने सबसे पहले एक कच्चा ताज़ा नारियल लेना है। वो आम दुकानों से, फ्रूट वाली दुकानों से मिल जाता है, बाज़ार में रेडी लगी हुई है वहाँ से भी मिल जाता है। वो लेके आपने ऊपर से छिलका उतार के वो कच्चा नारियल ले लेना है। और वो याद रखें, जब भी आपने उसको लेना है तो उस वक़्त आपने उसको चेक करना है कि आया कि उसके अंदर पानी मौजूद है। वो पानी वाला कच्चा नारियल आपने लेना है। उसको आपने आके घर के अंदर कद्दूकश कर लेना है। कद्दूकश करने के बाद आपने क्या करना है, 1 किलो खोया आपने लेना है। और दूसरे नंबर पे आपने 1 पाव देसी घी लेना है, 250 ग्राम। और 250 ग्राम ही आपने मगज़े बादाम लेने हैं, और 200 ग्राम आपने चीनी लेनी है, और 1 किलो आपने दूध लेना है। और इसका बनाने का तरीका बड़े एहतियात के साथ सुनिए, ताकि ये आपका कीमती बनाया हुआ नुस्खा कहीं ख़राब ना हो जाए। और इसको ज़रूर समझिए, बड़ी एहतियात के साथ समझिए। सबसे पहले आपने जो नारियल लिया है उसको कद्दूकश करके उसको आपने देसी घी के अंदर भून लेना है। जैसे ही वो सुर्खी महल हल्का सा हो जाए तो उसको निकाल के अलग कर लेना है।
दूसरे नंबर पे आपने उसी देसी घी के अंदर आपने खोया 1 किलो डाल देना है और इसको भी आपने अच्छी तरह आपने हल्का हल्का इसको भूनना शुरू कर देना है। जब अच्छी तरह नीम कोफ्ता हो जाए, भून जाए, तो उसके बाद भी इसको उतार के अलग रख लेना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने कवाम तैयार करना है। वो जो पानी निकला है नारियल के अंदर से, उसके अंदर आपने 200 ग्राम चीनी डाल के आप उसके अंदर एक छोटा सा कवाम बनाना है। जब कवाम गाढ़ा हो जाए आपने उसको ऐसे ऊपर करके देखना है, उसमें यानी उसके अंदर गाढ़ापन ऐसे यानी शक्ल में बन जाए कि जैसे एक धारी शक्ल में हो जाता है गाढ़ापन, तो उसके अंदर आपने फिर क्या करना है, ये सारी चीज़ें आस्ता आस्ता आपने डालनी शुरू कर देनी है। उसके अंदर आप मगज़ बादाम भी डाल दें, नारियल भी डाल दें, और उसके साथ साथ आप उसके अंदर और जो बादाम की गिरी वो भी डाल दी और खोया भी डाल दिया। और उसके आखिर में आपने 1 किलो उसके अंदर आपने दूध डाल देना है ताकि ये सारा अच्छी तरह हल हो जाए। और हल्की आंच के ऊपर इसको पकाना शुरू कर देना है। और हल्की आंच पे पकाते पकाते जब दूध सारा खुश्क हो जाए और ऊपर देसी घी आना शुरू हो जाए तो आपने इसको उतार के अलग रख लेना है। ये आपने 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, यानी आप इसको 3-4 चम्मच तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप दूध के हमरा जो बच्चे हैं वो सिर्फ 1 चम्मच का इस्तेमाल करें, वो भी सुबह के टाइम। और देखें फिर इसका कमाल, देखें आपके बच्चों की ज़हनी कंडीशन देखें कि दिमागी लेवल देखें उनका, इंशाल्लाह मजबूत होगा, असाब पट्ठों को ताकत मिलेगी। और जो लोग कहते हैं रात को नींद नहीं आती उनको इंशाल्लाह सुकून की नींद आएगी। और जो कहते हैं नसियान की कमज़ोरी है वो से भी इंशाल्लाह महफूज हो जाएंगे। तो हज़रात, अगर ये वीडियो मेरी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बेल आइकन की घंटी को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। ये एक बहुत बड़ा सदका जारिया है। इस वीडियो दूसरों लोगों तक पहुँचाएँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।